हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आपको जैसे पता है कि हमारी अभी जो है रीजनिंग की पजल चल रही है, तो आज उसका जो है 16 डे है। तो अभी तक जो हमारी 15 क्लासेस लगी हैं, तो आपको वो सभी समझ आई हैं या नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमें आज कौन सी पजल स्टार्ट करनी है। तो चलिए पहले उसकी जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारी पजल की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो हमारी स्टेटमेंट है जे के एल एम एन और ओ, यानी कि 6 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। यानी कि हमारे 6 लोग हैं, 6 पर्सन। उनके नाम हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे हमने 6 लोगों के नाम लिख लिए। और आगे क्या कहा है उसने, उत्तर की ओर उनका फेस है, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस है, यानी कि सीधी हो रही। ये मेरा उत्तर है तो इसके सामने हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। लाइन को पढ़ते पढ़ते साथ में इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको क्या चीज कही है, आपको कभी भी एग्जाम में बैठना है तो पहले सबसे पहले आपको 10 सेकंड लगाकर उसको जो स्टेटमेंट को रीड करनी है, क्योंकि आपको वहां पे प्री के एग्जाम में कम से कम 20 मिनट ही दिए होंगे। 20 मिनट आपके रीजनिंग के लिए, 20 मिनट आपके मैथ सेक्शन के लिए और 20 मिनट इंग्लिश सेक्शन के लिए। तो आपको बहुत कम टाइम में ये सब कुछ सॉल्व करना है। तो आपको 10 सेकंड लगाकर जो है पजल को पहले रीड करना है। आपको वहां पे 3 या 4 पजल आ सकती हैं। तो आपको जो पहले स्टेटमेंट को रीड करना है 10 सेकंड लगाकर कि आप उसको सॉल्व कर सकते नहीं। उसके बाद आपको उसको बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो आपको पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको वो चीज बता दी कि हम स्टेटमेंट किस लिए पढ़ते हैं। तो चलिए अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सीधी लाइन मारेंगे, स्ट्रेट लाइन मारेंगे ना। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर नॉर्थ की ओर फेस हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। यानी कि अगर यहां पे कोई पर्सन डी बैठा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और उसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 लोग थे, तो मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको 6 लोगों के पहले ही ऐसे लाइनें बना के नहीं रखनी है कि 6 लोगों के पहले ही बैठने के स्थान बनाने हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी। हम साथ में जो लाइन जो पढ़ते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहली लाइन क्या है हमारी, जे जो है वो ओ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और ओ जो है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो उसने क्या कहा है, जे जो है ओ के बाएं चौथे स्थान पर। तो यहाँ पे मैंने ओ को बिठा लिया। तो अभी ओ का लेफ्ट कौन सा होगा, इधर होगा ना। तो ओ के लेफ्ट कौन बैठा है, चौथे स्थान पर जे बैठा है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे जे आ गया। सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो अभी उसने एक लाइन और कही है कि जो ओ है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, यानी कि कॉर्नर पर नहीं बैठा। तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। और हमारे 1 2 3 4 5 लोग ऑलरेडी हो चुके, तो यहाँ मतलब एक आदमी जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ओ जो है कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता था। तो अगली लाइन क्या है, एम जो है वो एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो एम है वो एन के राइट थर्ड बैठा है। तो अगर मैंने एन को यहाँ पे बिठा दिया तो एन का राइट इधर ही होगा ना। तो एन के राइट थर्ड एम, तो थर्ड यहाँ पे एम नहीं आ सकता क्योंकि ओ यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है। तो अगर एन को यहाँ बिठाएं तो यहाँ पे आ सकता है ना, एन का राइट थर्ड एम था, तो यहाँ पे एम आ गया। तो यहाँ पे एम के बैठने की जगह। अगली लाइन है, के जो है वो जे के बगल में नहीं बैठा। तो के यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो एक पोजीशन बच गई, वो कौन सी, यहाँ पे। के यहाँ पे आ गया और एक पर्सन हमारा कौन सा आ गया, एल। तो ये हमारी पजल जो है सोल्व हो गई। बस ये तो बहुत इजी पजल थी। तो इसमें क्या आपको बहुत सी ऐसी पजल आ सकती हैं, जैसे आपको ये तो नॉर्थ वाली थी और इसके साथ वो बता देगा साउथ वाली भी बता देगा। वो भी आपको बस वहां पे नीचे की ओर डायरेक्शन होगी। वहां पे आपका इधर राइट होगा, उधर लेफ्ट होगा। वो वाली पजल भी करेंगे हम
तो इनको जो है पहले इनको कर लीजिए। तो ये जो मैं आपको पजल करवाता हूँ ना, ये सारी हमें एग्जाम में आई हुई है। तो ये वाली पजल जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में 17/4/2011 को ये पजल एग्जाम में हमारे आई हुई है। ठीक है, तो ये जो भी पजल हम करते हैं सभी एग्जाम में आई हुई है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से ही जो है जो आपको सवाल है वो पूछे जाते हैं, ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होती है। ठीक है, तो अभी जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णाक्रम से बिठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्ति का स्थान है जो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा, उनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो दाएं से बाएं बिठाने यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर, तो राइट की ओर इधर जाएंगे, और वर्णमाला के हिसाब से यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर्स जो हमारे होते हैं वैसे। तो जे तो यहीं पे आएगा, जे के एल एम एन और ओ। तो देखिए किसी का भी स्थान चेंज नहीं हो रहा सिवाय जे को छोड़। तो हमारा आंसर क्या होगा, वहां पे हमारा आंसर होगा कि एक का ही जो है स्थान चेंज नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक। कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जे के संबंध में एन का स्थान कौन सा है। तो जे के संबंध में एन का स्थान, तो ये जे हमारा ये रहा, तो ये कौन सा आएगा एन का स्थान, राइट से सेकंड। क्या आंसर आएगा, राइट टू सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये हमारा होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, दाएं को दूसरा। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है एल और एवं ओ के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो एल हमारा ये रहा, ओ हमारा ये रहा, तो एल और ओ के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हुए लोगों को निरूपित करता है, यानी कि कॉर्नर पर कौन 2 लोग बैठे हैं। एक तो जे बैठा है, एक एम बैठा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जे और एम। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा होगा 4th नंबर ऑप्शन, यहां पे दिया हुआ है एम जी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त व्यवस्था में उनकी बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से जो 4 है वो किसी प्रकार समान है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों में से अलग है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत आता ही आता है। ये वाला क्वेश्चन आपको सर्कुलर पजल में भी मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में भी। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से इसको तो समझ ही लीजिए। ठीक है, तो अभी इसको जो सॉल्व करना है वो ऑप्शंस के साथ करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, एल और जे। एल और जे यानी कि लेफ्ट की ओर जा रहा है, एल की लेफ्ट और एल और जे के बीच में कोई नहीं बैठा। ठीक है, अगला ऑप्शन है ओ और एम, ये दाईं ओर जा रहा है, तो अभी तक ये दोनों अलग ऑप्शन है। ठीक है, अगला ऑप्शन है के एन, ये वाला देखिए ये भी के इधर की ओर जा रहा है। अगला ऑप्शन है ओ के, ये भी इधर लेफ्ट की ओर जा रहा है। अगला ऑप्शन है एन जे, ये भी। अभी ये देखिए ये एन जे तो बिल्कुल ही अलग हो गया, क्योंकि इसमें एक पर्सन बैठा है, और बाकी ऑप्शन में क्या आ रहा था, एक तो सभी ऑप्शन लेफ्ट की ओर जा रहे थे और उनके बीच कोई पर्सन नहीं बैठा था। एक ऑप्शन ऐसा आया था ओ और एम, वो राइट की ओर जा रहा था, और एक ऑप्शन बिल्कुल ही अलग हो गया। वो कौन सा है, देखिए एन और जे, और उसके बीच में क्या है, एल आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सबसे अलग है, तो हमारा आंसर ही यही होगा, एन और जे। कौन सा ऑप्शन है, 5 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया ना। अगर उसने कहा होता एल और जे या एन और जे कहा होता और एन और जे के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा होता, तो हमारा आंसर क्या होता, ओ एम, क्योंकि ये दाईं तरफ जा रहे, बाकी सभी जो है लेफ्ट की ओर जा रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की पजल के क्वेश्चंस। तो अभी इसको जो है आपको दोबारा से बनाकर देखना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि आपको जो पजल मैं करवा रहा हूँ आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ आगे वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।